क्वेश्चन है, सुनेंगे। इज ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल, ए प्रोटोन, हाँ, ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल is projected into a perpendicular magnetic field. Perpendicular magnetic field with same are projected into a perpendicular magnetic field with same speed. क्या मैं बोला था शुरू से? A proton and an alpha particle are projected into perpendicular magnetic field with same speed. ठीक है? With same speed, then with same speed, then स्पीड के जगह ना विथ सेम काइनेटिक एनर्जी लिखी, स्पीड के जगह विथ सेम काइनेटिक एनर्जी लिखी। देन फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ प्रोटोन and alpha particle बनाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में 2 साल पहले ही आया है, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है और सिंपल अटेम्प्ट होता है। आप देखना ये है क्या अटेम्प्ट आपका रह रहा है, आपको शायद मालूम है या नहीं है। अपडेट कीजिए इस कॉन्सेप्ट को कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों का चार्ज में क्या रिलेशन होता है और दोनों का मास में क्या रिलेशन होता है। तो मैं हिंट दे दूं आप लोग को, अल्फा पार्टिकल जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज के जस्ट दुगुना होता है, आपके नॉलेज के लिए। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के जस्ट 4 टाइम होता है, 4 टाइम। याद रखिए, क्लियर है? चार्ज दोगुना होगा और मास 4 टाइम, ये याद रखे रहना चाहिए। देखिए बनाने के लिए दिया हूं। नींद आ रहा है क्या आपको भी? मान्यता नींद आ रहा है, उपाय होता है। वो सोई है जिसको मारेंगे, आप सो रहे थे इसलिए आपको मारे। हम उठ गए थे, तो आप उठ गए तो मतलब सोए थे तब ना उठ गए थे। अरे हम सो ही नहीं थे तो 1:2 क्या करेंगे, कैसे अटेम्प्ट लेंगे इस क्वेश्चन को? अभी जस्ट मैंने बताया था। सानवी आप बताइए, रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में क्या फार्मूला बताया है? क्या फार्मूला? √2mk क्यूबी था कि नहीं था? है ना? अब जब ये फार्मूला याद है तो मैं आप लोगों से श्योर हूंगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन अगर जानना होगा, यहां क्या लिखेंगे? 2 मास ऑफ प्रोटॉन, बी तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, क्यू ऑफ प्रोटॉन और ये था के, और यहां पर फिर कितना हो जाएगा? ये रेडियस ऑफ प्रोटॉन हो गया। रेडियस ऑफ अगर अल्फा निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? √2m मास ऑफ अल्फा, फिर के दोनों का सेम है, फिर चार्ज ऑफ अल्फा इनटू बी। इसी रेडियस, इसी रेशियो को निकालना है। क्या क्या कटेगा चेक कर लीजिए आप लोग यहां से। बी के 2 कितना हो जाएगा? mp बटा
एम अल्फा रूट ओवर में, क्लियर है, और क्यू अल्फा बटा क्यू पी, ये हम लोग किस में निकल जाएगा। अब बताइए हम लोग का एक रिलेशन मैंने बताया आपको, मास ऑफ अल्फा जो होता है वो 4 टाइम होता है किस चीज का, साथ में चार्ज ऑफ अल्फा जो होता है, ये दो रिलेशन आप जान रहे हैं, तो दोनों का वैल्यू यहां शेयर कीजिए, कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 का रूट ओवर 1/2, इधर कितना हो जाएगा 2:1, कट गया, क्या निकला 1 डिवाइडेड बाय, आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह एक और पार्टिकल होता है, नाम सुने हैं या नहीं सुने, हाइड्रोजन का कौन कौन ये होता है बताइए, ताकि न्यूट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन होता है, और क्या होता है प्रोटियम, आइसोटोप का नाम नहीं सुने हाइड्रोजन का, भूल गए, तो अल्फा पार्टिकल का भी नाम तो नहीं सुने होंगे, लेकिन भूल गए थे। जैसा पलटिए, कभी कभी क्या है ना, ये सबसे क्वेश्चन लिंक करेगा और एग्जाम में नहीं बताया जाएगा कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है या चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, ये आपको खुद जानना होगा, ठीक है। हीलियम का नाम सुने हैं, हीलियम का चार्ज कितना होता है, हीलियम अगर हम लोग प्लस प्लस सेम होगा, और मास कितना होता है प्रोटॉन। ये पहला क्वेश्चन था जो इस फार्मूला पे बेस्ड था, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दिया था सेम, इसलिए ये फार्मूला यूज किया था। आते हैं दूसरा क्वेश्चन, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका ये बॉर्डर है, मतलब इससे राइट जो है मैग्नेटिक फील्ड है, दूर दूर तक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर दिख रहा है, इनटू द प्लेन है। ये मैग्नेटिक फील्ड है जो प्लेन के इनवर्ट, इधर पूरा मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है, दूर दूर तक इधर है, लेकिन इससे इधर नहीं। अब क्या किया जा रहा है, ये सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मिस्टेक मत कराइएगा। यहाँ एक चार्ज पार्टिकल है Q और मास है M, इसको हॉरिजॉन्टली हम लोग एक स्पीड दे रहे हैं V, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एंट्री दिलवा रहे हैं। पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अटेंड, पहला क्वेश्चन ये रहेगा। अटेंड। दूसरा क्वेश्चन जो होगा, टाइम इन मैग्नेटिक फील्ड। टाइम इन मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब वो कितना समय तक मैग्नेटिक फील्ड में है। और तीसरा जो होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है, ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी सीक्वेंस में बहुत क्वेश्चन मिलेगा, मैं चाहूंगा आप लोग तरफ से बने। पहला क्वेश्चन को देखिए क्या होगा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर एंट्री ले रहा होगा, समझिएगा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा तो फोर्स किधर लगा। गौर करके देखिए, जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सर्कुलर पाथ जो अटेंड होता है उसका सेंटर के टुवार्ड्स होता है। फिर मेरी बात सुनिएगा, जो मैग्नेटिक फोर्स
का जो डायरेक्शन होता है और जो सर्कुलर पाथ अटेंड होता है उसका सेंटर का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो क्या समझ आया? यहां पर है वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। तो फोर्स अगर ऊपर लग रहा है, श्योर होइए, तो जो सर्कुलर पाथ अटेंड होने वाला है उसका सेंटर भी किधर होगा? ऊपर ही होगा। ये कुछ इस तरह से हम लोग का मोशन परफॉर्म करता है। अगर मान लीजिए ऐसा, तो गौर करके देखिए सेंटर यहां पर है, तो यहां से यहां तक जब आएगा तो आधा सर्कुलर पाथ होगा, आधा होगा। तो यहां पर वेलोसिटी ऐसा है, तो यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। और गौर करके देखिए इससे जैसे एक पॉइंट बाहर आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड से किधर निकल गया? बाहर। मतलब आया ये था, ये डायरेक्शन ऑफ एंट्री था और ये डायरेक्शन ऑफ एग्जिट था। तो क्या देखने को मिला कि ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ को कंप्लीट तो नहीं कर पाया लेकिन आधा किया। 3 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला पूछा गया था जो सर्कुलर पाथ अटेंड हुआ है उसकी रेडियस क्या हो। तो मैं आपको बता दूं यहां पर अभी भी क्यू भी बी ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि भी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और ये फोर्स ही किस रूप में यूज हुआ है? जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। तो रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो रेडियस था पहले, अभी भी रेडियस वही होगा। यही होगा कि सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होगा लेकिन पार्शियली होगा, लेकिन रेडियस वही होगा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है वो चार्ज पार्टिकल कितना समय तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा। तो आप बताइए आधा सर्कुलर पाथ अटेंड किया है, तो पूरा अटेंड करता तो टाइम पीरियड t, आधा किया तो d/2। अगर आप जान रहे हैं कि नहीं हमको उतना याद नहीं है, लेकिन एक फार्मूला मैंने बताया था 2 पाई m बटा qb इंटू थीटा बटा 2 पाई। मैंने बोला था टाइम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन हो आपका फर्स्ट और लास्ट टारगेट यही होगा कि उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल निकालना था। आप बताइए ड्यूरिंग दिस मोशन ये जो एंगल होगा वो 180 होगा, जिसको रेडियन हम लोग एसआई यूनिट में लेंगे तो पाई लिखेंगे। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे? पाई बटा 2 पाई। ऑब्वियस है कितना आंसर आ रहा है? पाई m बटा qb आ रहा है, जो किसके बराबर हो रहा है? टाइम पीरियड के हाफ के बराबर हो रहा है। किसके बराबर हो रहा है? होना भी चाहिए था पूरा कंप्लीट में t, तो आधा सर्कुलर पाथ है तो हाफ। मैं फिर से स्ट्राइक करूंगा, टाइम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका दिमाग में एक ही बात रहना चाहिए, सेंटर पर बनाया गया एंगल निकाला। तीसरा क्वेश्चन है एंगल ऑफ डेविएशन की बात। एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे तो गौर करके देखिए शुरू में उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन एंट्री ऐसा था, ठीक है, राइट साइड, और आफ्टर लेफ्ट साइड क्या हो जा रहा है हम लोग का? लेफ्ट साइड हो रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? 180 डिग्री, मतलब पाई। एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? पाई। समझ आया? ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है, इजी है, कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं। लिख लीजिए इसको। इसी से फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, देखते हैं वो भी सेम ही होगा, क्या नया होगा ये देखेंगे। आप हंसिए मत, सर्दी हो गया अभी सभी को सर्दी हो रहा है। रियल में कोरोना का लहर चल रहा है, लेकिन कोरोना वीक हो चुका है, लेकिन क्या सर्दी इसलिए गौर करके किसी को भी हुआ था, धीरे धीरे सबको हुआ, हमको भी हुआ। कौन पटाया था मालूम नहीं, वही स्टार्ट कराया था, आपको याद आ रहा है, लेकिन सबको हुआ। लेकिन एब्सेंट गए थे, रजाई ओढ़ के कौन आया था? बाहर ही मैं ठीक होने जैकेट में क्या है? और आकांक्षा का इम्यूनिटी सबसे ज्यादा हम लोग का डर है, इनका तबीयतें खराब रहा है। क्या आकांक्षा? तबीयत खराब है, ठंडा लगता रहता है, खाली नेचुरली लगता है। अब तो राजस्थान में जाकर बस यही फोटा उठा अच्छा रहेगा। हो गया। सेम क्वेश्चन बनाएंगे, इस बार मैं बनाऊंगा, आपको देखना है। उसके अगला क्वेश्चन में जिससे जिससे नहीं बनेगा उसको मैं खड़ा करूंगा, मैं बता दूंगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कहाँ मिसिंग हो रहा है,
ये मत बोलेगा कि नहीं सर ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। आपको नहीं समझ आया तो पूछिए, मैं पूछिएगा तो मैं बताऊं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोला। सब कुछ वही है, क्या नया है? क्वेश्चन भी वही है। बोला गया इस पर जो चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं वो हॉरिजॉन्टली राइट करके नहीं फेंक रहे हैं, इस प्रकार ऐसा, ये मतलब ये एंगल थीटा, ये हम लोग का चार्ज पार्टिकल है क्यू और एम को, जिसको ऐसे इंक्लाइन करके हम एंट्री दिलवाए इस मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन यही है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अटेंड, टाइम इन मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डेविएशन, अटेम्प्ट कैसे लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, कैसे अटेम्प्ट? जैसा कि मैंने बताया था, फर्स्ट आपको क्या निकालना होगा, फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं तो क्या निकल जाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकलता है तो क्या निकल जाता है, सेंटर का डायरेक्शन। सर्कुलर पाथ जो अटेंड होता है उसका सेंटर। ये आपका देखिए V को मैं रख रहा हूं, रख दिया, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड किधर रखूंगा, अंदर। फोर्स किधर हो रहा है, ये मैं बता चुका था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का साथ फोर्स 90 डिग्री बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका फोर्स का डायरेक्शन है ऐसा, ये FM का डायरेक्शन है। अब बताइए हम लोग का वेलोसिटी के साथ फोर्स जो है 90 डिग्री बनाएगा ना, ये 90 डिग्री। बताइए इस फोर्स का डायरेक्शन जो होगा सर्कुलर पाथ अटेंड है उसका सेंटर का डायरेक्शन जो होगा दोनों सेम होगा। ये सर्कुलर पाथ अटेंड करेगा कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिए ऐसा, यहां तक क्लियर है। आप जरा सर्कुलर पाथ को ध्यान देंगे अगर, तो आपको इस तरह से सर्कुलर पाथ बनेगा। क्लियर है, ध्यान देना है यहाँ पर। फिगर आपका अच्छा बनेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सेंटर है, कैसे मैंने इमेजिनेशन किया समझ आया, लेकिन हुआ क्या ये भी जरा ध्यान दीजिए। ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा, सेम है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ऐसा है, वो सीधे निकल जाएगा। बताइए काहे सीधे निकल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ चुका है, तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं हो पाया, पार्शियल रहा। कहां से कहां तक रहा, M से M तक। उसके बाद सर्कुलर पाथ नहीं है, मैं इमेजिनेशन के सर्कुलर पाथ बना दिया हूं, ऐसे एंट्री लिया, ऐसे निकल गया। 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अटेंड। मैं अभी ये श्योर करना चाहूंगा आपको कि क्या फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लगाया जाने वाला वो क्यू भी ही है कि कुछ और है। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आप बताइए सानवी कितना है, 90 डिग्री है कि कुछ और है, 90 डिग्री है। कंफर्म है, क्यों 90 डिग्री है, भी ऐसा है और बी अंदर है। ये थीटा को देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एट प्रेजेंट क्वेश्चन में भी थीटा मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्यू भी ही लगेगा, और यही फोर्स किस रूप में यूज होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में। रेडियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो पहले रेडियस था अभी भी वही होगा, बस डिफरेंस ये होगा पहले कंप्लीट होता था, अभी पार्शियल रहेगा, यहां से यहीं तक रहेगा सर्कुलर। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया टाइम इन मैग्नेटिक फील्ड। मैंने बार बार बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं, टाइम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको क्या निकालना हो, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में जब मोशन कर रहा है तो सेंटर पे कितना एंगल बना दो। कौन सा एंगल निकालेंगे तो यहाँ काम चल जाएगा, ये और निकालना होगा। आप बताइए ये एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल कितना होगा, क्लियर है। ये रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देख के समझ आ रहा है ये और ये बराबर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा। अब बताइए इसका, इसका और इसका तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। इसका वैल्यू कितना होगा, 2 थीटा। चेक कर लीजिए ना, तीनों का सम कितना होना चाहिए था, 180। इसका वैल्यू कितना लिए, 2 थीटा। ब्यूटेल कैलकुलेशन कर लीजिए,
ये 90 माइनस थीटा है, ध्यान दीजिएगा ये 90 है तो ये एंगल कितना होगा थीटा। क्लियर है? ये हमने क्या किया, ज्योमेट्री का हेल्प लिया और यहाँ पर सारे ये 2 थीटा को क्यों निकालने की कोशिश की। मैंने बताया था टाइम से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, हमसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम तक ले रहा, तो जब तक वो m से n तक नहीं पहुंचा तब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा। तो हमको जानना है m से n तक जाने में लगा टाइम, कहां से कहां तक, m से n तक जाने में लगा टाइम निकालना है। तो m से n तक सर्कुलर पाथ में है और सेंटर पे कितना एंगल बनाया है 2 थीटा। तो टाइम का वैल्यू याद कीजिए, क्या फार्मूला था 2 पाई m बटा qb इनटू थीटा बटा 2 पाई। यहाँ क्या लिखेंगे, अब थीटा का वैल्यू जैसा वैल्यू हो, मान लीजिए हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है 15 डिग्री हो, जो भी वैल्यू हो उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा और पुट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा आप बताइए वैल्यू, 30 डिग्री का रेडियन में क्या वैल्यू होता है रानी, पाई बाय 6 जानना चाहिए, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू आपको पुट करना है, आपको टाइम निकल जाएगा कितना समय तक मैग्नेटिक फील्ड में रहा। तीसरा क्वेश्चन है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन और इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों के बीच का एंगल। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है और वो ऐसे हो गया, ये इनिशियल डायरेक्शन है और ये क्या है फाइनल। दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को डेल्टा कहते हैं, याद रखिएगा। अब इस डायग्राम में जाइए, इस डेल्टा को डिफाइन करने के लिए गौर करके देखिएगा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ। इनिशियल डायरेक्शन कौन है, ये है ना, इनिशियल डायरेक्शन ये है, देखिए ये इनिशियल डायरेक्शन है, इनिशियल डायरेक्शन। कितना एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, थीटा है। फाइनल जब निकला है ये फाइनल, तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना के निकला है, यहीं पर मैं कर रहा हूं, ये फाइनल डायरेक्शन। ये एंगल भी कितना है थीटा। तो इनिशियल फाइनल दोनों के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा। तो एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू कितना होगा 2 थीटा। याद रहेगा, मेमोरी में रखिएगा। अब जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप लोगों को अटेम्प्ट लेना है, जिनसे नहीं बनेगा उसको मैं खड़ा रखने वाले को लिख लीजिए। सेम क्वेश्चन दूसरी, रात में सोए नहीं है नहीं, रेडी रहिए खड़ा होने के लिए। अगर नहीं समझ आया है, क्यों नहीं समझ आया, क्यों नहीं हमको स्ट्राइक किए पॉइंट हमको नहीं समझ आ रहा, या आपको श्योर करना होगा। अभी डिस्कस का कॉपी में नहीं दिखेगा हमको सही, तो हमको खड़ा करने वाले हैं, फिर समझेंगे, बेहोश हो जाएंगे। पानी नहीं पी ली, खड़ा होना है। 5 मिनट बचा ही तो 5 मिनट खड़ा रखें, क्या दिक्कत है। हो गया, देखिए बात नहीं करिए,
लिख लिए ना सभी जान? चलिए अटेम्प्ट लेंगे। देख लीजिए ये है एंट्री का। इस प्रकार एंट्री ले रहा है। अब मेरी बातों को आप कितना सीरियस लिए, इसी चीज पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। विवेक, आपकी मम्मी का फोन।